अनकोटेड टैबलेट है ना, अनकोटेड। अनकोटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसकी कोटिंग ना हुई हो, ठीक है ना। टैबलेट बन गया हो, उसका सब कुछ सही है, ठीक है ना, स्टिकिंग कैपिंग वगैरह ना हो, डीटी फ्राइबिलिटी ये सब एकदम बढ़िया हो, ठीक है ना, और जिस पे कोई लेयर ना चढ़ी हो। जैसे पैरासीटामॉल टैबलेट आता है, एस्प्रिन की टैबलेट आती है, ठीक है, वही ये अनकोटेड टैबलेट है, ठीक है ना। लिख लो थोड़ा थोड़ा। अनकोटेड टैबलेट आर कंप्रेस्ड टैबलेट। अब जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबा देना, लेकिन क्या इसे दबा दोगे, नहीं, उसके लिए टूल होता है, टूलिंग होती है, पंच और डाई। मैंने क्या बोला, पंच और डाई, ठीक है ना। किस शेप में हमें टैबलेट बनानी है, राउंड बनानी है कि डीएस बनानी है ना, कि स्मॉल डीएस बनानी है कि बिग डीएस बनानी है। इधर सुनो भाई, ठीक है ना। तो उस तरह की डाई लगती है, उस डाई को कंप्रेशन मशीन में फिट किया जाता है, ठीक है ना। नीचे डाई रहेगी, ऊपर पंच रहेगा, उसी हिसाब से अपना पंच करते चला जाएगा वो। जब इंडस्ट्री का देखोगे ना तो कहोगे हाँ यार ये। फिर उसमें टूलिंग भी होती है, इस सब इसमें टूलिंग वगैरह कुछ नहीं दिया है, शार्ट में दिया है सब कुछ, ठीक है ना। बी टूलिंग, डी टूलिंग, डी बी टूलिंग, डी डी टूलिंग करके ऐसे 4 टूलिंग होती है, इसमें तो कम दिया है, लिख लो। कंप्रेशन टैबलेट मे बी ए सिंगल और डबल लेयर, सिंगल और डबल लेयर, मे बी सिंगल और डबल लेयर, हो गया। अनकोटेड टैबलेट आर कंप्रेस्ड टैबलेट मे बी ए सिंगल और डबल लेयर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अनकोटेड टैबलेट आर फार्म्ड बाई compression of active pharmaceutical ingredient, ब्रैकेट में लिखो बल्किंग एजेंट, हाँ बल्किंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटर, बाइंडर, लुब्रिकेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट, हो गया। एग्जाम्पल में लिख लो, बक्कल टैबलेट, एग्जाम्पल में बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट जो जीभ के नीचे रखी जाती है, बक्कल वाली जो है ओरल मुंह में जो ली जाती है, सबलिंगुअल टैबलेट, वेजाइनल टैबलेट, वेजाइना, ठीक है, यूज फॉर ओनली फीमेल, ठीक है ना। वेजाइनल टैबलेट इन बैक्टीरियल और वायरल, मत लिखो उसको, वेजाइनल टैबलेट, ठीक है ना, हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो ग्रेनुलेशन मेथड, दूसरा। ग्रेनुलेशन मेथड,
ग्रेन्यूल बनाना, कैसे ग्रेन्यूल बनेगा, ठीक है ना। ग्रेन्यूल मीन्स क्या होता है, दाना, ठीक है ना। छोटे छोटे जो होते हैं ग्रेन्यूल होते हैं, छोटे छोटे दाना जो बनता है। कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनको ग्रेन्यूल फॉर्म में बनाया जाता है। जो रॉ मटेरियल हमारे इंडस्ट्री के रहते हैं, इंडस्ट्री में जब टैबलेट बनती है ना, तो सबसे पहले क्या होता है ना, ग्रेन्यूल ही फॉर्मेट किया जाता है, ग्रेन्यूल का ही फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो है ड्राई होता है, कई प्रोसेस है, ठीक है ना, लिखते जाओ। और ग्रेन्यूल की साइज जो होती है ना 0.2 से 4 mm, ये साइज जो है ग्रेन्यूल की होती है। लिखते चलो। ग्रेनुलेशन इज ए टेक्निक ऑफ particle enlargement by agglomeration, AGGLO, agglomeration, MERATION, agglomeration। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट इज इम्प्रूव, द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट इज, नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ टैबलेट इम्प्रूव, टैबलेट इम्प्रूव द फ्लोबिलिटी, फ्लो मतलब आसानी से, हॉपर में आसानी से आए, ठीक है ना, फ्लो हो, फ्लोबिलिटी या FLOWBILITY बिल्टी, फ्लोबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस भी आसानी से हो, कंप्रेसिबिलिटी एंड यूनिफॉर्म ऑफ द मिक्सचर, यूनिफॉर्म ऑफ द पाउडर लिखो, पाउडर मिक्सचर, यूनिफॉर्म ऑफ द पाउडर मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रेन्यूल पार्टिकल साइज, ग्रेन्यूल GRANULE, ग्रेन्यूल पार्टिकल साइज 0.2 mm, 0.2 mm to 4 mm, TO है 2 4 mm, mm मतलब हाँ ठीक, मिलीमीटर। हो गया। लिखो टाइप ऑफ, हेडिंग डालो टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन मेथड, टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन मेथड। पहला लिखो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, हाँ नहीं, टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन मेथड, ठीक है ना। इसमें पहला लिखो डायरेक्ट कंप्रेशन, मेथड। दूसरा लिखो, पहला हो गया डायरेक्ट कंप्रेशन हो गया, दूसरा है ड्राई ग्रेनुलेशन, नहीं अभी मैं बात बताऊंगा, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, ठीक है ना। तीसरा लिखो
वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ठीक है ना। हो गया। पहला हेडिंग डालो इसमें डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, पहला डालो हेडिंग। डायरेक्ट कंप्रेशन। तीसरा वेट ग्रेनुलेशन मेथड। वेट मीन्स क्या होता है? नमी रहे जिसमें, गीला टाइप में ना। अच्छा, डायरेक्ट जो होता है, जैसे हम ग्रेन्यूल वगैरह बहुत प्रॉपर नहीं बनाए, सब कुछ रॉ मटेरियल लिए, सीव वगैरह किए, उसमें जो है ना जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं सबको उसमें डाले, मिक्स किए, लुब्रिकेंट मिला दिए, ठीक है ना, और ड्राई वगैरह नहीं किया गया उसको, ठीक है ना। ये भी मतलब है, हल्का सा मतलब ड्राई वगैरह कर दिया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट उसको कंप्रेशन में कर दिया जाता है। टैबलेट गड़बड़ नहीं होती है वो, कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट कंप्रेशन से बनती हैं, जैसे जानते हो ना आयरन की गोली, आयरन की गोली जानते हो, उसको डायरेक्ट कंप्रेशन कर देते हैं। जैसे जो फोलिक एसिड वाली होती है, सरकारी अस्पताल में मिलती नहीं, बड़ी बड़ी सी रहती है, काली काली गोली रहेगी, ठीक ना, डायरेक्ट कंप्रेशन वो है। अब ड्राई ग्रेनुलेशन क्या है? अब ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या करते हैं कि पूरी प्रक्रिया लेंगे हम, ठीक है ना, सब कुछ है, ड्रग, डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट और जितने इंग्रेडिएंट रहेंगे सब लिया जाएगा। लेने के बाद उसको मिक्स किया जाएगा, मिक्स करने के बाद उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग करने के बाद जो है जितने इंग्रेडिएंट हमारे रहेंगे, मिक्स करने के बाद ड्राई वगैरह किया जाएगा। फिर ड्राई करने के बाद जो है फिर उसको फाइनली टैबलेट के लिए कंप्रेशन में भेजा जाएगा। ड्राई ग्रेनुलेशन हो गया। वेट ग्रेनुलेशन में भी मॉइस्चर थोड़ा सा रहेगा उसमें, ग्रेन्यूल में, ठीक है, ग्रेन्यूल में थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा। सेम वही प्रक्रिया है, जितने हमारे इंग्रेडिएंट हैं, जो रॉ मटेरियल है उसको लिया गया, लेने के बाद जो है सी वगैरह किया गया, छाना मतलब चाला गया, ठीक है ना। उसके बाद जो है मिक्स वगैरह करने के बाद जो है ड्राई किया जाएगा हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई ना किया जाए, नहीं फिर वो हमारा वो टैबलेट नहीं बनेगा। कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं जो हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन से बनता है, कुछ हमारे ड्राई ग्रेनुलेशन से बनते हैं, और कुछ होता है वेट ग्रेनुलेशन मेथड से कुछ टैबलेट बनते हैं, ठीक ना। ये सब लिखते चलिएगा। पहला लिखिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, हेडिंग डालिएगा पहला। पहला क्या है? डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक ना। ये डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या है, जितने हमारे एक्सिपिएंट रहेंगे, ठीक है ना, ड्रग, डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेशन, ये सब जब बनेगा टैबलेट बताऊंगा क्या डाइल्यूएंट है, क्या ग्लाइडेंट है, क्या डिसइंटीग्रेशन है, कौन कौन से एक्सिपिएंट टैबलेट में पड़ते हैं, ठीक है ना। वो सब लेके लुब्रिकेंट जो होता है ना, अक्सर देखो जब आटा चाल लेते हो हैं, पानी डालते हो ना, क्यों डालते हो? गूँथने के लिए कि बढ़िया से गुथा जाए। क्या अगर आटा वैसे ले लोगे तो आटा वैसे करोगे, गुथाएगा? नहीं गुथाएगा, उसमें हमको लुब्रिकेटिंग मिलाना पड़ेगा। लुब्रिकेंट मीन्स हाँ, कि जिससे हमारा वो बने। हाँ, फिर उसके बाद लुब्रिकेंट लेने के बाद जो है फिर उसको मिक्स किया जाएगा। जैसे आटा गूँथते हो ना, मिक्स करते हो ना, वैसे ये भाई आटा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हाँ कैसे होगा। उसके बाद जो है मिक्स होगा, मिक्स करने के बाद जो है थोड़ा ड्राई वगैरह भी किया जाता है, इसमें ड्राई नहीं दिया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है कंप्रेशन करा देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद हम ड्राई ग्रेनुलेशन पे आते हैं। ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होगा? सेम वही प्रोसेस है,
सब कुछ ले लेंगे, लेने के बाद मिक्स कर देंगे, चाल लेंगे सीब वगैरह, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग मिला के बढ़िया से गूथना नहीं भाई, मतलब आटा बता दिया तो गूथना क्या यार, ठीक है। उसके बाद जो है लुब्रिकेंट मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद उस साथ में लुब्रिकेंट मिलाएंगे, लुब्रिकेंट मिला देंगे तो बढ़िया से वो मिक्स हो जाएगा एकदम। मिक्स होने के बाद उसको देख लेंगे बढ़िया से हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ हुआ है तो हम ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद फिर कंप्रेस कर देंगे, टैबलेट हमारा उसके बाद बनेगा। टैबलेट बनने के बाद पैकिंग वैकिंग होगी, क्या कहाँ बेचना है कहाँ जाना है उसके बाद जाएगा अपना, ठीक है ना। कोटिंग होगी, कौन सी टैबलेट है कोटिंग लायक कौन सी नहीं है वो सब नहीं बता रहा हूँ मैं, बस कंप्रेशन तक ही बताऊँगा मैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम वेट ग्रेनुलेशन में आते हैं। वेट में आएंगे तो ड्रग डाइल्यूएंट लेंगे हम, जो ड्रग का जो जितना भी हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वेटिंग मतलब गीला करेंगे बाइंडर के साथ में। बाइंडर और लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी नियर अबाउट सेम है। बाइंडर का मतलब होता है बांधना और लुब्रिकेंट का भी मतलब होता है बांधना ही होता है, लेकिन लुब्रिकेट, अब भाई कोई चीज़ है लुब्रिकेटिंग मिलाओगे तो वो बंधेगा नहीं, वैसे बाइंडर का भी वही काम है। तो बाइंडर जो है ना, ये बाइंडर, बाइंड मीन्स क्या होता है बांधना कि वेट मीन्स गीला। अरे भाई वो WEIGST होता है वेट, ये वेट मीन्स गीला क्या नाम है, गीला करने के लिए ठीक है। बाइंडर मिलाएंगे, उसके बाद मिलाने के बाद हम ग्रेन्यूल बना लेंगे, ठीक है। ग्रेन्यूल बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रहेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ड्राइंग, फिर उसको सुखवा देंगे। थोड़ा सा वेट ग्रेनुलेशन का प्रोसेस बड़ा है। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे कि हाँ सही है बढ़िया है क्या है, ठीक है। सीविंग वगैरह भी होता है। फिर उसके बाद मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या हुआ कोई दिक्कत है, मेन इंग्रेडिएंट जैसे है डिसइंटीग्रेशन, DT देखते हैं कि कितनी देर में घुलेगी, डिसइंटीग्रेशन भी डाला जाता है, ग्लाइडेंट भी डाला जाता है, लुब्रिकेटिंग फिर हम मिलाएंगे। फिर मिलाने के बाद जो है मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद कंप्रेशन में चला जाएगा वो, ठीक है। टैबलेट बन जाएगी। अगर टैबलेट कोटिंग की है तो फिर कोटिंग में जाएगी, पैकिंग होगी, फिर आगे पैकिंग सुपरवाइज़र को जो जो करना होगा करेगा, अपना बेचेगा इधर उधर, ठीक ले जाएगा भेजेगा, बेचेगा नहीं भेजेगा, मतलब ये प्रोसेस है, ठीक है ना। पहला हम लिखेंगे डायरेक्ट कंप्रेशन, लिख लो डायरेक्ट कंप्रेशन, पहला पॉइंट लिखो। यहाँ पे एक चीज़ और लिखो यार, ठीक है, नहीं सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिक्स करने के बाद करा दिए है ना। यहाँ पर लिखो, उसके बाद हम ड्राई कराएंगे, ठीक है ना, हाँ काट दो। फिर उसके बाद कंप्रेशन, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद ड्राई कराएंगे, ये भी ड्राइंग प्रोसेस ही है। दिस, पहला पॉइंट लिखो, दिस मेथड इज ए, पहला पॉइंट लिखो, दिस मेथड इज ड्राइंग प्रोसेस, दिस मेथड इज ए ड्राइंग प्रोसेस। उसी में लिखना द पाउडर मटेरियल आर, द पाउडर मटेरियल आर डायरेक्टली कंप्रेस्ड, डायरेक्टली कंप्रेस्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्लेंडिंग द API विद, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ब्लेंडिंग, ब्लेंडर मशीन होती ना वहाँ पे ढोल के आकार की, मैंने बताया था एक बार ना,
blending, BLENDI, blending the API, A capital P capital I, ब्रैकेट में इसको लिखना API, API, इसका फुल फॉर्म लिखो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट, विद एक्सिपिएंट, विद EXCI PIENTS, विद एक्सिपिएंट एंड कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग द फिनिश्ड टैबलेट, मतलब बहुत सीधा है ये, द फिनिश्ड टैबलेट नेक्स्ट लिखो ड्राई ग्रेनुलेशन। दूसरा, ड्राई ग्रेनुलेशन में ऐसे बनाओ, ड्राई ग्रेनुलेशन, उसको बना लो, ड्राई ग्रेनुलेशन बना चुके हो क्या? लिखो तब यार, लिखो। ड्राई ग्रेनुलेशन है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रग डाइल्यूएंट ग्लाइडेंट डिसिटीग्रेस मिलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मिक्स करेंगे, लुब्रिकेंट मिलाएंगे, स्क्रीनिंग प्लस ड्राइंग करेंगे, फिर कंप्रेशन कर देंगे टैबलेट का। ये एकदम मैं सीधा लिखाया हूँ, बुक पे कंफ्यूज करने वाला है बुक में तो बहुत सही है, लेकिन समझ जाओगे ठीक है। हो गया, पहला पॉइंट इसमें लिखो, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स, without using a liquid solution, because the product granulated may be sensitive to moisture and heat ठीक है ना। हो गया, नहीं इसमें एक और पॉइंट डालो, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, नहीं भाई मैं पॉइंट इसी में बोल रहा हूँ, अभी कहाँ से तीसरा लिखोगे। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डबल कंप्रेशन मेथड,
अगर कोई पूछता है कि डबल कंप्रेशन मेथड कौन सा है, तो ड्राई ग्रेनुलेशन एग्जाम्पल में पूछा गया है, ये उसमें एग्ज़ाम में डबल कंप्रेशन मेथड हो गया। तीसरा लिखो वेट ग्रेनुलेशन। हाँ, हो गया, लिख लो। चले, लिखो वेट ग्रेनुलेशन। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, दिस प्रोसेस इन विच this process in which formation of granule is done by adding a granule liquid नेक्स्ट पॉइंट लिखो, granulating fluid is used for the granulating fluid fluid is used for the mashing of powder particle हो गया। ग्रेनुलेशन मेथड में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, अब उसको लिख लो, ठीक है ना। वेट ग्रेनुलेशन में कौन कौन से मेथड होते हैं, इसको थोड़ा मिटा दो इधर का। देखो, जो वेट ग्रेनुलेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है जो वेट ग्रेनुलेशन के लिए है। ज़्यादा करके यही दो ज़्यादा करके पूछे जाते हैं, बाकी वो सब नहीं। जैसे एक सिग्मा ब्लेड मिक्सचर जो होता है, ठीक है ना, उसमें ब्लेड लगा होता है, ठीक है ना। ऐसे वो देखे हो, मिक्सर मशीन देखे हो ना, उसमें ब्लेड रहता है। जब कोई चीज़ मिक्स करना होता है, बड़े बड़े ग्रेन्यूल रहता है तो उसको पाउडर में कर देता है ना, छोटे काट देता है, बढ़िया से काट पीट के, वैसे ब्लेड लगा होता है, नाम ही इसका ब्लेड है।
वो ब्लेड लगा रहता है, वो तोड़ ताड़ के काट पीट के एक यूनिफॉर्म साइज में कर देता है। सिग्मा ब्लेड हो गया। टोपो मिक्सर भी उसी कैटेगरी का है लमसम। और एफबीडी जो है ना, इसमें जो ग्रेन्यूल अगर बड़े बड़े हैं तो ये क्या करेगा, मारेगा सुखा के एकदम पूरा छोटे छोटे ग्रेन्यूल फाइन पार्टिकल इन सब में कर देगा, ठीक है ना। ये भी मिक्स कर देता है एफबीडी भी जो है। और ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेटर जो होता है, ऑसिलेटर मतलब कंपन कराता है, ऐसे ऐसे करके एकदम पूरा ऑसिलेटिंग कराता है, ठीक है ना। तो उससे अभी कोई चीज़ मिक्स करना हुआ, ऑसिलेट ऐसे करोगे ना तो मिक्स हो जाता है, होता है। अरे भाई जब मकान बनता है, मकान तो जो वो नहीं ऐसे ऐसे करके चालते हैं बालू को, कभी कभी नहीं झड़ता तो उसको ऐसे ऐसे कपा देते हैं तो झड़ जाता है। तो ऐसे ही ये भी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा लिख लो, सिग्मा ब्लेड मिक्सर, टोपो मिक्सर लिख लो। उसमें एक ही पॉइंट लिखना है, यूज्ड फॉर मिक्सिंग यूज्ड फॉर, इसी के आगे लिखो, यूज्ड फॉर मिक्सिंग हाई विस्कोसिटी लिक्विड, हाई विस्कोसिटी लिक्विड, यूज्ड फॉर मिक्सिंग हाई विस्कोसिटी लिक्विड। हो गया। ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेटर में लिखो, ऑसिलेटिंग ग्रेन्यूलेटर में शिफ्टिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स, शिफ्टिंग SHIFTING, शिफ्टिंग ऑफ ग्रेन्यूल, शिफ्टर मशीन होता है ना उसमें, शिफ्टिंग ऑफ ग्रेन्यूल। हो गया। अब जब हम टैबलेट बनाते हैं, ठीक है ना, हमारा ग्रेन्यूल बन गया ना, अब हमारा ग्रेन्यूल बन गया है, ठीक है। अभी तक हम ड्राई, डायरेक्ट कंप्रेशन, वेट ग्रेनुलेशन से, इस मेथड से हम अपना ग्रेन्यूल बना लिए हैं। अब हमको क्या करना है, कंप्रेशन करना है, टैबलेट को साइज और शेप देना है उसका। किस शेप और साइज, भाई इधर देख लो यार, तुम लोग लिखते है ना। ग्रेन्यूल बन गया, छोटे छोटे पाउडर बन गए, ठीक, ग्रेन्यूल पार्टिकल हमारे। अब उसको हमें टैबलेट बनाना है। क्या टैबलेट ग्रेन्यूल हाथों में लेके ऐसे ऐसे करके बना देंगे, लो भाई ये पैरासीटामॉल बन गया, लो भाई ये आयरन का गोली है, ये लो भाई मल्टीविटामिन है, ऐसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे घर में माँ है, ठीक है, बढ़िया से आटा को गूँथती हैं, ठीक है, उसी हिसाब से उसका गोला बनाती हैं, उस हिसाब से बेलती हैं, ठीक है, फिर उस हिसाब से तवे पे रखती हैं कि जले ना, ठीक है, गोली रोटी गोल हो, देखने में अच्छी लगे, जिसके सामने जाए खाने के लिए वो मुंह ना बिचकाए, ठीक है ना, अच्छे से पकी हो। सेम वही प्रोसेस टैबलेट का है कि टैबलेट का ग्रेन्यूल बढ़िया हो, ठीक है, टैबलेट का साइज और सेज वगैरह सब, साइज और शेप बढ़िया हो, देखने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि हाथ में उठाए रफ की तरह हो, खुरदरी हो, है ना। ऐसा है कि अरे तोड़ना है उसको, टूट ही नहीं रहा है, ठीक है, देखने में सुंदर लगे, है ना, तमाम चीज़ें हैं। अब देखो जब इस पे आते हैं हम टैबलेट पे, तो एक नॉन ऑफिशियल होता है। नॉन ऑफिशियल का मतलब जो टैबलेट वहाँ पे बन रही है, आप बना रहे हो, उसको कैसे देखोगे, जनरल अपीयरेंस, मतलब हाथ में लेके देखोगे ऐसे ना, अरे ग्लव्स लगाए रहोगे भाई, ऐसे नहीं रहेगा, ग्लव्स लगा के, ठीक है, हाथ में ऐसे देखोगे, हाँ यार इसका धार कोर सब कुछ बढ़िया से बन रहा है, ठीक है, कहीं कोई स्टिकिंग नहीं है, कैपिंग नहीं है, लेमिनेट नहीं हो रहा है, ये सब बताऊंगा, ये डिफेक्ट है टैबलेट का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंच और डाई चिपक रहा हो, है ना। जब देखोगे हाँ यार ठीक है, फिर उसका साइज़ देखोगे, हाँ यार साइज़ चेक किया जाता है, शेप देखा जाता है, ये जनरल अपीयरेंस है। फिर उसके बाद हार्डनेस देखेंगे हम, मोंटेसो हार्डनेस टेस्टर करके होता है, उसमें लगा देंगे टैबलेट को, ऐसे ऐसे कसते जाएंगे। मोंटेसो हार्डनेस टेस्टर जो होता है उसमें लिखा रहेगा 1 kg 2 kg 3 kg,
जिस पे जाके टैबलेट टूट गई उतने केजी इसकी हार्डनेस है। ठीक है ना। ये सब इंडस्ट्री में जब देखोगे ना, लाइव देखोगे, आँखों से देखोगे ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। मैं कितना भी करके बता दूँ ना, कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कोशिश हमारी आसानी ही भाषा में रहती है। नॉन ऑफिशियल मतलब हम देख ले रहे हैं, लेकिन अब ये टैबलेट देख लिए, सब कुछ सही है। ठीक है ना। अब ये क्वालिटी कंट्रोल में जाएगी कि हार्डनेस भी ठीक है, सब कुछ ठीक दिख रहा है। ऑर्गेनोलेप्टिक भी देखेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब ये है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, जैसे कोई कलर टैबलेट हम बना रहे हैं ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ये सब देखेंगे हम कलर का। फिर उसके बाद जब सब कुछ सही रहेगा तो हम फिर भेज देंगे क्वालिटी कंट्रोल में। ठीक है ना। QC में, क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा, वहाँ ऑफिशियली टेस्ट होगा, उसकी फ्राइबिलिटी चेक की जाएगी। फ्राइबिलिटी क्या है, इसको मैं अलग से फ्राइबिलिटी हेडिंग डला के इसको समझाऊंगा। फ्राइबिलिटी क्या है, वेट वेरिएशन क्या है, एक टैबलेट कहीं 5 ग्राम की है, दूसरी 7 ग्राम की तो नहीं है, वेट का वेरिएशन तो नहीं हो रहा है। अगर वेट का वेरिएशन होगा तो फिर हम ऑपरेटर से बोलेंगे, भाई थोड़ा पंच और डाई का चूड़ी ढीला करो, ठीक है ना, या हिसाब से करो, वेट वेरिएशन तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मतलब हमारी टैबलेट बहुत अच्छे से एक साइज़ की बन रही कि नहीं बन रही है। फिर उसके बाद डिजोल्यूशन, मतलब डिसॉल्यूशन का मतलब घुलनशील, कितनी देर में घुल रही है। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन जो होता है उसी से रिलेटेड है। ठीक है। ये सब ऑफिशियली जाके वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में चेक होगा। ठीक है ना। ये सब एक एक हेडिंग डालकर मैं बताऊंगा। क्या ऑर्गेनोलेप्टिक क्या है, साइज शेप कितना होना चाहिए, हार्डनेस क्या है, फ्राइबिलिटी क्या है, फ्राइबिलिटी का फार्मूला भी बताऊंगा मैं, वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसॉल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो अब ये जान लो कि इसको एकदम मिस मत करना, ये टैबलेट का मेन पार्ट है। अब हम सब कुछ कर लिए हैं, अब हमको केवल टैबलेट बनाना है। ठीक है ना। चलो टैबलेट हम लोग कल बनाएंगे।